हेलो गाइस, मैं हूं अमित धाकड़ और स्वागत है आपका हमारी क्लास ग्लोबल इंग्लिश में। और मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं इंग्लिश में ही कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स जो कि साइलेंट हो जाते हैं। मैंने देखा है, अक्सर देखा है कि कई लोग पढ़ने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। मतलब जिसे पढ़ना नहीं आता है वो एक अलग बात होती है, बट पढ़ना आता है कई लोगों को, बट फिर भी वो किसी किसी वर्ड को जो पहली बार उनके सामने आ रहा है तो वो उसमें गलत पढ़ देते हैं। या फिर इसके अलावा भी कुछ एक कन्फ्यूजन रहती है हमें कि अगर इस वर्ड में मतलब कोई चीज़ साइलेंट क्यों हो रही है, जैसे WRITE राइट, तो इसको राइट क्यों पढ़ते हैं, ब्राइट क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो ये रीज़न मैंने बताया है इस वीडियो में आपको। कुछ रीजंस बताए हैं कि क्यों, कौन से वर्ड के पहले कौन सा वर्ड अगर आता है, कौन से वर्ड के बाद में कौन सा वर्ड आता है, तो कौन सी चीज़ वो किस लिए साइलेंट हो जाता है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। और बहुत सारी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं डिक्शनरियों में, तो भर भर के वर्ड दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। मगर उसमें पढ़ने का मतलब हिंदी में इंग्लिश लिखा हुआ है, फिर उसका हिंदी लिखा हुआ है। मगर क्या हो जाता है कि उस वर्ड में हम ऐसे सोचते हैं ये साइलेंट कैसे हो गया, इसको ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। रीजन जैसे ALMS आर्म्स, है ना। तो अब इसमें एल जो है अलार्म्स, ऐसा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, एल साइलेंट क्यों हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, है ना, जैसे WRONG रॉन्ग, है ना। तो रॉन्ग में हम डब्लू साइलेंट क्यों कर रहे हैं, ब्रोंग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ये रीज़न मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, है ना, कि कौन से वर्ड के बाद कौन सी चीज़ साइलेंट हो जाती है, कौन सा वर्ड पहले आता है तो साइलेंट हो जाती है। हर चीज़ मैंने एक एक करके समझाई है। और कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स भी लिए हैं जो यूज़फुल डेली लाइफ में हम वर्ड यूज़ करते हैं, उन वर्डों को बोलने में हमें प्रॉब्लम जाती है कि इसमें ये वर्ड साइलेंट क्यों हो गया। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो देखिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि कौन से वर्ड को कब पढ़ा जाता है, मतलब कैसे पढ़ा जाता है, और उसमें वो चीज़ साइलेंट अगर हो रही है तो वो साइलेंट क्यों हो रही है। ये रीज़न मैंने आपको वहाँ पर दिखाया है और बताया भी है ना। एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिए हैं, डिक्शनरियों में तो बहुत सारे वर्ड हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बट उसमें से मैंने कुछ लिमिटेड वर्ड लिए हैं और उसमें रीज़न बताया है कि ये चीज़ साइलेंट क्यों हो रही है ना। तो आज की हम वीडियो में यही समझेंगे कि बर्ड साइलेंट, जो किसी भी बर्ड में जो लेटर्स होते हैं, है ना, वो साइलेंट कैसे हो जाते हैं। किसी भी बर्ड में जो लेटर्स रहते हैं वो बीच में से वो साइलेंट कैसे हो जाते हैं, या शुरू में से साइलेंट कैसे, गायब कैसे हो जाते हैं। तो अच्छे से समझिएगा, और समझ में आए तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला हमारा वर्ड रहेगा, इसमें साइलेंट लेटर्स जो हैं, मतलब साइलेंट कोई भी शब्द जो होता है उसमें साइलेंट शब्द जो कैसे हो जाते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे बी कैसे साइलेंट हो जाता है, और कौन कौन से शब्दों के बाद बी साइलेंट हो जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिएगा, ये पहला एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है CLIMB, क्लाइंब। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें किस तरीके से पढ़ देते हैं, क्लाइंब, बी लगा देते हैं, क्लाइंब। ऐसा नहीं लगाना है, केवल इतना ही पढ़ेंगे, क्लाइंब। क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, लिखा हुआ है क्लाइंब, ऐसे पढ़ना है उसको। बी यहाँ पर साइलेंट रहेगा। अब ये बी क्यों साइलेंट हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ, कि यदि किसी भी शब्द में एम के बाद बी आया हो, कोई भी जहाँ कोई भी शब्द जो है, यदि उसमें एम के बाद बी आया है, तो ऐसे जो भी शब्द रहते हैं उसमें बी जो रहता है वो साइलेंट हो जाता है। तो इसमें देखिए एम के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी यहाँ पर क्या हो गया, साइलेंट हो गया। याद रखें, किसी भी शब्द में एम के बाद अगर बी आता है तो बी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पर बी साइलेंट हो गया है। एक और एग्जांपल में देख लेते हैं, और वर्डों में हम, जैसे कि लिखा हुआ है कॉम्ब, COMB, कॉम्ब ऐसे पढ़ते हैं लोग, कॉम्ब। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, COM। अब बी लिखा है बट वो साइलेंट हो गया क्योंकि एम के बाद आ रहा है, तो केवल पढ़ेंगे उसको कॉम, मतलब कंघी होता है कॉम, केवल इतना ही। अब नेक्स्ट है LAMB। अब इसको लोग पढ़ते हैं लैम, लैम बी लगा के पढ़ते हैं, बी। तो बी नहीं लगाना है, केवल इतना ही पढ़ेंगे लैम। क्यों, क्योंकि एम के बाद फिर से बी आ रहा है, तो एम के बाद याद रखें जो भी शब्द आ रहा है बी, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा
DUMB, तो उसको डम्ब नहीं पढ़ेंगे, केवल डम, इतना ही बोलना है, केवल डम मतलब होता है गूंगा। नेक्स्ट है हमारा BOMB, तो बॉम्ब ऐसा नहीं बोलेंगे। जैसे आपने एक मूवियों वगैरह में ये सुना होगा, जैसे एक अजय देवगन की मूवी है, उसमें वो बोलता है बॉम्ब, बॉम्ब, केवल इतना ही बोलता है, बॉम्ब नहीं कहता, बॉम्ब, बॉम्ब, है ना। नेक्स्ट है हमारा THUMB, तो थंब नहीं बोलेंगे, केवल थम, थम मतलब अंगूठे के, जो भी हम बोलते हैं, हाथ का अंगूठा ले लो या पैर का, तो थम, केवल क्या पढ़ेंगे इसको, थम। इसके बाद अगला, नेक्स्ट इसमें मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट ये बता, इसमें नेक्स्ट ऐसा रहेगा आपका, देखिएगा कि अगर टी के पहले, अगर टी के यदि टी पहले आता है, हाँ, यदि टी के पहले बी आ जाए, टी के पहले बी आ जाए, तो यहाँ पर बी भी जो रहता है वो साइलेंट, यहाँ पर बी साइलेंट हो जाएगा, टी के पहले अगर आ जाए। वहाँ पर क्या हुआ है कि एम जो है, एम के बाद बी, एम के बाद बी आ जाए, तो हम क्या कर देते हैं, वहाँ से बी को हटा देते हैं, मतलब बी को साइलेंट कर देते हैं। ऐसा ही टी के पहले, अगर मतलब टी पहले आ जाए, तो मतलब बी के पहले टी आ जाए, यदि बी के पहले टी आ जाए, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, टी को भी नहीं, सॉरी, बी को भी हम साइलेंट कर देते हैं। तो इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है DEBT, तो इसको डेप्ट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, केवल डेट, क्या पढ़ेंगे, डेट, कर्ज होता है जो, उसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट है सटल, अब सब टल ऐसा नहीं बोलना है, सब टल, इस तरीके से लोग बाग बोल देते हैं सब टल, बट सब टल नहीं बोलना है, केवल पढ़ेंगे हम सटल, मतलब जो भी चतुर इंसान वगैरह है। तो अब इसमें भी देखिएगा, टी के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो वो बी साइलेंट हो गया, सब टल, इस तरीके से बोलना, सटल, डायरेक्ट। और नेक्स्ट है डाउटलेस, मतलब निसंदेह, डाउटलेस मतलब, अब इसमें भी देखिए टी के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो याद रखें कि टी के पहले अगर जो बी आ रहा है उसको भी हम साइलेंट कर देते हैं। बी यदि टी के पहले आता है तो जो बी है वो साइलेंट हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब नेक्स्ट है डाउटफुल, डिक्शनरी में ये वर्ड भर भर के दिए हुए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे, मैंने तो कुछ एग्जांपल्स के लिए लिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स ही ले रहा हूँ मैं इसमें, तो आप लोग डिक्शनरी में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, तो ये तो कुछ हैं एग्जांपल्स के लिए दिए हैं मैंने, ताकि आपको समझ आए ये चीज़। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, DOUBTFUL, तो डाउटफुल, अब बी जो है वो देखिए साइलेंट अपने आप, हम इस वर्ड को ये तो बोलते रहते हैं, कॉमन वर्ड है डाउटफुल, डाउट है ना, डाउट है मुझको, ऐसा बोलते हैं हम, तो डाउट ऐसा नहीं बोलना है, डाउटफुल, इस तरीके से, संदेहजनक कोई भी चीज़। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, DEBTOR, डेटर, डेप्टर ऐसा नहीं बोलना, डेप्टर, हाँ, डेटर, केवल क्या बोलेंगे, डेटर, टी के पहले बी आ रहा है इसलिए उसको भी साइलेंट कर दिया, कर्जदार जो होते हैं उसको बोलते हैं हम। अब है डाउट, अब ये वर्ड तो हम बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, तो केवल क्या लिखा हुआ है, डाउट, डाउट मतलब कोई भी शक करना, संदेह करना, तो फिर से वही चीज़ है, टी के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें, बी साइलेंट हो जाएगा, केवल पढ़ेंगे डाउट, डाउट, इस तरीके से नहीं बोलना है आपको, कुछ भी नहीं बोलना है। नेक्स्ट साइलेंट सी, अब सी कैसे साइलेंट होता है वो चीज़ देखिए कि अगर मान लो किसी भी शब्द में एस पहले आता है तो सी जो है उसमें साइलेंट रहता है, एस अगर पहले आ रहा है उसके बाद सी आ रहा है, तो जो एस रहेगा पहले उसको हम साइलेंट कर देते हैं, है ना, याद रखें इस चीज़ को कि यदि किसी भी शब्द में एस पहले आ जाए उसके बाद सी आ रहा है, तो सी को हम क्या, सॉरी, एस को हम क्या करते हैं, साइलेंट नहीं, सॉरी एस को नहीं, सी को हम साइलेंट कर देते हैं, सी को ध्यान रखें,
यदि किसी शब्द में एस पहले आ जाए उसके बाद सी आ जाए तो जो सी रहता है वो साइलेंट हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट आप एग्जांपल के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल। क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल। तो इसमें SCHEDULE, तो SCHE, अब इसमें एस देखिए पहले आ रहा है उसके बाद सी आ रहा है, तो सी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। केवल उसको पढ़ेंगे एस से, शेड्यूल। इस तरीके से कार्यक्रम जो होते हैं हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, एग्जाम्पल के लिए लिए हैं मैंने, कुछ वर्ड्स लिए हैं जो हमें पहले से ही मालूम है, ऐसे वर्ड्स लिए हैं मैंने आपके लिए। मैंने बोला डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये इसलिए ताकि आपको समझ में आए, जो पढ़ने में दिक्कत होती है, समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, वो वही चीज़ है, उस चीज़ को ही हमने इसमें देखा है। तो SCIENCE, साइंस, साइंस विज्ञान, उस चीज़ को हम बोलते हैं। अब इसमें भी एस के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी जो है वो क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो केवल इसको क्या पढ़ेंगे, साइंस। एस सी, सी जो है वो वहाँ पर साइलेंट हो गया, ध्यान रखें। अब लिखा हुआ है सीजर्स, तो देखिए फिर से वही चीज़, एस के बाद सी आ रहा है तो सी जो है वो साइलेंट हो जाएगा, केवल डायरेक्ट पढ़ेंगे इसको, सीजर्स। कैंची जो होती है उसको बोलते हैं। अब है सेंट, एसेंट, ऐसा नहीं बोलना है, एसेंट, एस परसेंट, डायरेक्ट SCENT, स्पेलिंग इसी तरीके से रहेगी, सेंट, इतना ही बोलना है उसको। नेक्स्ट है हमारा सीन, SC, लिखते इसी तरीके से हैं बट इसको लोग बाग बोलते कैसे हैं, सीन, है ना, दृश्य जो होते हैं। एस के बाद सी आ रहा है इसलिए साइलेंट हो गया उसमें भी। अब है साइलेंट डी, तो डी किस तरीके से साइलेंट हो जाता है ये चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि यदि किसी भी शब्द में, जो भी अपने वर्ड रहते हैं, वर्ड बोले तो शब्द हमारे, तो किसी भी शब्द में जी के पहले डी आया हो तो डी क्या हो जाता है हमारा, साइलेंट हो जाता है। ध्यान रखें कि अगर किसी भी शब्द में जी के पहले डी आ जाए तो डी साइलेंट हो जाएगा। किसके पहले, जी के पहले डी, जी के पहले डी आ जाए तो डी जो है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे ये वर्ड है तो क्या लिखा हुआ है, बैज, बैज, बेडेज, इस तरीके से नहीं पढ़ना, बेड्स, बेड्स, ऐसे मतलब बहुत कोशिश करते हैं कई बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे, बेड्स, बेड्स में तो बहुत ताकत लगा रहे हैं, ऐसा मतलब उसको धक्का दे रहे हैं, तो जबरदस्ती ऐसे ताकत लगा लगा के नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल तरीके से। जी के पहले जो डी आ रहा है वो डी साइलेंट हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखें, तो हो जाएगा वेज, तमगा उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रिज, तो अब इसमें भी देखिए डी के पहले जी आ रहा है तो फ्रिज, इस तरीके से नहीं, फ्रिज, केवल फ्रिज, फ्रिज, है ना, फ्रिज हमारा जानते ही हो आप। अब लिखा हुआ है हैज, तो इसको लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, हेड्स, हेड्स, ऐसा नहीं पढ़ना है। डी जो है वो साइलेंट है इसमें भी क्योंकि जी के पहले आ रहा है तो हम उसको पढ़ेंगे हैज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एज, मतलब कोई भी सिरा। अब इसमें फिर वही चीज़, डी के पहले क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो याद रखें, सॉरी सॉरी उल्टा बोल, गलत उल्टा बोल दिया मैंने, जी के पहले डी आ रहा है और डी जो है साइलेंट हो जाएगा अगर जी के पहले आएगा, तो केवल पढ़ेंगे एज, एज, है ना, इसको लोग पढ़ते हैं एड्स, ऐसा नहीं पढ़ना है, एड्स नहीं हो गया। और अब है बजट, ये तो सरकार भी पेश करती है तो आप सुनते ही रहते होंगे, बजट, BUDGET, बजट, केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। डी जो है वो साइलेंट हो गया है इसमें भी हमारा। नेक्स्ट है हमारा ब्रिज, ये भी हम बोलते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, यूज़ करते रहते हैं अक्सर लोग, तो केवल इतना ही बोलना है ब्रिज, केवल ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, ऐसा नहीं बोलना है, केवल ब्रिज। इसके बाद साइलेंट हमारा जी, तो जी कैसे साइलेंट होता है देखिएगा कि यदि अगर किसी शब्द में एन के पहले जी आ जाए, कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड है, उस वर्ड में एन के पहले क्या आ जाए, जी आ जाए, एन के पहले जी आया है तो जी
फिर से साइलेंट हो जाएगा। एन के पहले अगर जी आया है तो वो साइलेंट हो जाएगा। तो वर्ड में देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है असाइन, तो अब इसमें एन के पहले क्या आ रहा है, जी आ रहा है ना। तो एन के पहले जी आ गया तो वो जी अपना साइलेंट हो गया, केवल पढ़ेंगे असाइन। अब नेक्स्ट है, क्या लिखा हुआ है, अब इसको लोग कैसे पढ़ेंगे, गेनेट, गा, जी को गा पढ़ते हैं हिंदी में, तो वो भी लगाएंगे, ऐसा नहीं लगाना, केवल इतना ही नेट, NAGNAT, स्पेलिंग वही रहेगी, पढ़ना इस तरीके से, नेट, है ना, मच्छर। अब इसमें एक चीज और कि पढ़ने में हम पूरे वर्डों को लेते हैं, साइलेंट क्यों हो जाते हैं, क्या वजह क्या हो रही है, तो वही मैं वजह बता रहा हूँ कि आप कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं कि किसी वर्ड के पहले कोई ये वर्ड आ रहा है तो वो साइलेंट हो गया। तो वही चीज़ है कि याद रखें कि जी के पहले एन के पहले अगर जी आ रहा है तो वो साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, GNAT, तो एन के पहले क्या आ रहा है, जी, तो वो साइलेंट हो गया। और देख लीजिए लिखा है रेन, अब REIGN, तो GN मतलब रेगन, ऐसा नहीं बोलना, केवल रेन, शासन करना कहलाता है। हिंदी भी लिखी हुई है वर्डों के साथ में मैंने, तो आपको वर्ड की हिंदी भी समझ में आती जाएगी, देखते जाइएगा। और देखते हैं हम एग्जाम्पल में, जैसे लिखा हुआ है रिजाइन, रिजाइन करना जानते हैं, कोई जॉब छोड़ रहा है, रिजाइन करके जा रहा है, तो रिजाइन करना, तो रिजाइन बोलते हैं डायरेक्ट, रिजाइन, रिजिग्न, ऐसा इस तरीके से नहीं बोल रहा है, रिजाइन कर रहे हैं डायरेक्ट, रिजाइन, है ना। किस लिए हो रहा है ऐसा, क्योंकि एन के पहले जी आया है, इसलिए। अब लिखा हुआ है साइन, हम ये तो बहुत बोलते हैं, बहुत यूज होता है, यूजफुल वर्ड है, तो डायरेक्ट बोलते हैं केवल साइन, है ना, साइन, जी नहीं पढ़ते, साइग्न कर दो, साइग्न, इस तरीके से नहीं बोलते हैं, केवल बोलते हैं साइन, है ना। नेक्स्ट और देखते हैं, चलिए, फॉरेनर मतलब विदेशी, अब ये भी जनरल वर्ड है, हम बोलते ही रहते हैं इसको भी, फॉरेनर, इस तरीके से बोलते हैं, फॉरेनर, ना कि फॉरेग्न, फॉरेग्नर, फॉरेग्नर, जी नहीं बोलना है, वहाँ पर जी साइलेंट हो गया, उसको पढ़ना ही नहीं है, देखो मत, आप तो डायरेक्ट पढ़ो फॉरेनर, ठीक है, कोई भी विदेशी होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है विनायर, विनायर, बिनाए, अब कोई भी कृपालु, कृपा दृष्टि बनाए रखना, ऐसा हम बोलते हैं, तो इसमें भी BENIGN, तो जी किसके पहले आ रहा है, एन के पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा जी साइलेंट हो जाएगा, बोलेंगे केवल बिनायर। अब नेक्स्ट है डिज़ाइन, ये भी वर्ड बहुत बोलते हैं हम, डिज़ाइन, है ना, तो इसमें भी वही एन के पहले जी आ रहा है, इसलिए जी वहाँ पर साइलेंट हो गया, है ना। नेक्स्ट है फॉरेन, अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, एन के पहले जी आ रहा है, कई स्पेलिंग होती हैं ऐसी बहुत, मैंने बताया डिक्शनरियों में ढेर लगे हुए हैं, कुछ वर्ड्स बताने के लिए मैंने आपको एग्जांपल लिए हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ पाए कि क्यों हम इस तरीके से साइलेंट कर रहे हैं। और तो दो कॉन्सोनेंट हैं अपने उसमें, जी और एन, दो लेटर हैं, और जी और एन जो है अगर साथ में आ रहे हैं तो एन, जो एन के पहले जी आ रहा है तो उसको साइलेंट कर देते हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट लिखा हुआ है असाइनी, असाइनी, है ना, तो देखिए उसमें जी को हम पढ़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि एन के पहले आ रहा है, ठीक है, प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइलेंट एच। अब एच साइलेंट किस तरीके से हो जाता है कि यदि यदि किसी भी शब्द में, आप ध्यान रखें इस चीज को, कि किसी भी शब्द में वोवल से पहले एच आया हो, वोवल से पहले, किसी भी शब्द में वोवल से पहले, मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पहला है HO, ओ के ओ हमारे 5 वोवल होते हैं, जानते हैं हम, A E I O U, तो ओ जो है अपना एक वोवल है, उसके पहले क्या आ रहा है, एच आ रहा है, तो एच जो है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि किसी भी वोवल से पहले एच आया है तब एच जो है वो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, उसको नहीं पढ़ते हैं फिर, केवल यहाँ से पढ़ेंगे इसको, ऑनर, ऑनर सम्मान, है ना, तो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ माई ऑनर, इस तरीके से बोलते हैं, ये मेरे सम्मान की बात, तो याद रखें ऑनर। और ये भी कॉमन वर्ड है,
कोई भी एक घंटे को हम बोल देते हैं इस तरीके से आर, कोई भी घंटा, 1 घंटा 2 घंटे, तो आर्स मतलब ज़्यादा घंटे हो गए, आर 1 घंटा हो गया, मतलब एन आर इस तरीके से। तो आर ऐसा पढ़ते हैं, ना कि HOUR, हॉर, ऐसा नहीं बोलना है उसको, हॉर, ऊपर लिखा हुआ हॉनर, हॉर, इस हा नहीं बोलना है, एच जो है वो साइलेंट हो गया तो केवल पढ़ेंगे OUR, है ना, आर लिखेंगे इसी तरीके से पढ़ेंगे और एच हटाकर। नेक्स्ट है ऑनरेरी, ऑनरेरी है ना, अवैतनिक सैलरी वगैरह जो होती है उसको बोलते हैं हम। तो इसमें भी ओ के पहले एच आ रहा है, मतलब ओ जो है वो एक वोवल है, वोवल के पहले अगर एच आता है या फिर एच के बाद कोई वोवल आता है तो एच साइलेंट हो जाता है। ऐसे दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं कि ओ के पहले अगर एच आ रहा है या फिर मतलब वोवल के पहले एच आ रहा है या फिर एच के बाद कोई वोवल आ रहा है, दोनों तरीके से बात हुई है तो उसमें साइलेंट क्या हो गया हमारा, एच। तो ऑनररी इस तरीके, ऑनररी ऑनररी सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, अब ये इसको भी कई लोगों के मुंह से मैंने ऐसा सुना है इसको पढ़ते हुए, हॉनेस्ट। हॉनेस्ट क्या होता है भाई, हॉनेस्ट क्या, ऑनेस्ट क्या, अरे केवल पढ़ेंगे उसको ऑनेस्ट। अब रीजन मैंने बता दिया है कि वोवल, अपना जो वोवल है उसमें वोवल क्या है, ओ के पहले, वोवल के पहले एच आ रहा है तो एच साइलेंट हो गया, सिंपल है। तो ऑनेस्ट इस तरीके से बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं साइलेंट GH। तो GH कैसे साइलेंट हो जाता है, इसको देखिएगा कि किसी भी जो कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, उसके आखिर में, अंत में, उसके आखिर में इस तरीके से मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आखिर में ये लिखा हुआ है GH, GH आ जाए या फिर GHT आ जाए, है ना, ये दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा कि किसी भी शब्द के आखिर में GH या फिर GHT आ जाए तब जो GH रहेगा उसको हम साइलेंट मानते हैं, मतलब उसको साइलेंट हो जाता है, वो पढ़ते नहीं उसको, GH को साइलेंट। किसी भी शब्द के आखिर में ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द के आखिर में GH या फिर GHT आया हो तो तुम्हें मतलब आप लोगों को GH को नहीं पढ़ना है ना, वो साइलेंट हो जाएगा। तो इसको भी किस तरीके से पढ़ते हैं, एट लिखा हुआ है, एट 8, है ना, हम जो न्यूमेरिकल संख्या होती है अपनी 7 8, तो इस तरीके से 8, GH साइलेंट हो गया। फाइट, इसमें भी देखिए GH साइलेंट हो गया, फाइट इतना ही बोल रहे हैं हम, है ना। GH या GHT आ जाए तो GH जो है वो साइलेंट हो जाता है, लड़ाई करना। अब लिखा हुआ है नॉट, नॉट शून्य, नॉट NAUGHT, तो नॉग्ड इस तरीके से, फाइग्ड इस तरीके से, GH मतलब लोग क्या समझते हैं, घा, तो घा बना दिया, मतलब घा तो नॉग्ड इस तरीके से, हाँ ऐसा नहीं बोलना है, केवल इतना ही NAUGHT, नॉट। नेक्स्ट और देख लीजिए, बेट, ये तो जनरली बोलते रहते हैं तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर वजन जो उठाना, लेफ्ट द वेट, तो इस तरीके से। तो WEIGHT, वेट। अब इसमें भी हमें क्या नहीं करना है, GH को नहीं पढ़ना है, केवल इतना ही पढ़ेंगे, वेट, भार, वेट। अब नेक्स्ट है साइट, ये भी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत बोलते भी हैं लोग, यूज करते हैं, साइट। तो साइग्ड, GH को घा नहीं पढ़ना, याद रखें वो साइलेंट है, साइट इस तरीके से, इतना ही बोलना है। नेक्स्ट और देख लीजिए, माइट, माइट है ना, शक्ति, माइग्ड ऐसा नहीं बोलना है, घा नहीं बोलना है उसको, आप बस इतना याद रखें। और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, थ्रू, ये भी बहुत यूज किया जाता है, थ्रू, द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा, थ्रू दिस, है ना, इस चीज़ के द्वारा। तो THROUGH, थ्रू इतना ही पढ़ रहे हैं, GH साइलेंट हो गया, थ्रूग ऐसा नहीं बोलना है, थ्रूग ऐसे, कई लोग ऐसे बोलते रहते हैं जिन्हें समझ पता नहीं होता है ना, तो इस तरीके से बोलते हैं। ये भी बहुत यूज करते हैं, हाई, हाई, आप कई लोग पता नहीं होता क्यों साइलेंट हो रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, बट फिर भी लगे हैं बोल रहे हैं, हाइग, हाइग इस तरीके से, हाँ हाई, बस इतना ही, हाई HI उतना ही हो रहा है बस, है ना, GH साइलेंट हो गया, हाई। नेक्स्ट है फॉट, तो ये फाइट की एक सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहलाती है, FOUGHT, फाइट। तो फाइट, फॉट सॉरी, FIGHT, फाइट,
और FOUGHT फॉट, तो फॉट इतना ही पढ़ना है, फॉग्ड ऐसा नहीं बोलना है। फॉट लड़ाई, लड़ाई करना जो होता है उसी की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। डॉटर बेटियां, जानते ही हैं हम डॉटर्स, तो डॉटर इसमें भी DAUGH जो है वो साइलेंट हो गया, केवल इतना ही बोल रहे हैं डॉटर, है ना, डॉटर, इस तरीके से। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्लाव, है ना, प्लाव इतना ही बोलना है, ना कि प्लग, ऐसे प्लग नहीं लगाना है, बोर्ड में प्लग नहीं लगाना है, प्लाव इस तरीके से, है ना। और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, थाई, है ना, जांग जो होती है उसको बोलते हैं पैरों की, और THIGH, है ना, थाई इतना ही बोलना है, GH साइलेंट हो, थाइग इस तरीके से नहीं पढ़ना है उसको। और देख लीजिए राइट, ये भी एक जनरल कॉमन वर्ड है, हम इसको भी बोलते ही रहते हैं और बहुत यूज़ भी किया जाता है। अक्सर लोग बोलचाल में इसका यूज़ करते हैं, या यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो, इस तरीके से तो बोलते हैं, बट हमें पता नहीं होता और कई लोगों को मालूम नहीं होता, तो वो RIGHT राइट ऐसा नहीं बोलना है, केवल राइट, है ना। और देख लीजिए एक और क्या लिखा हुआ है, अब इसको थारो नहीं पढ़ने का, है ना ये पढ़ेंगे थ्रो, थ्रो पूर्ण, है ना, थ्रो, THOROUGH, तो ROU यहीं तक पढ़ रहे हैं, थ्रो, है ना, GH साइलेंट हो गया इसमें भी। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइलेंट के। अब के किस तरीके से साइलेंट कर दिया जाता है वो देख लीजिए, के कैसे साइलेंट होगा, कि आप एक एग्जांपल के देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है KNOT, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, के नॉट, नहीं, के अब यहाँ कैसे साइलेंट होगा, कि किसी भी शब्द में, कोई भी वर्ड जो है किसी भी शब्द में एन के पहले के आ जाए, एन के पहले के आ जाए तो के यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, एन के पहले के आना चाहिए, है ना, एन के पहले के आ रहा है तो वो वहाँ पर के जो है वो साइलेंट हो जाएगा, ध्यान रखें। तो हम इसको पढ़ेंगे केवल नॉट, है ना, नॉट, इस तरीके से, के नॉट नहीं बोलना है। जैसे ये लिखा हुआ है नी, मतलब घुटने होते हैं हमारे, घुटना, है ना, तो नी, किनी ऐसा नहीं बोलना है, किनी। अब लोगों को मालूम नहीं होता है कि साइलेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं किनी, नहीं, केवल नी। कई लोग अच्छे जो पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, वो पढ़ लेते हैं, जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा नो, मतलब कोई भी चीज़ जानना, ये तो बहुत यूजफुल है, डू यू नो, आई नो, आई डोंट नो, इस तरीके से हम बोलते ही हैं, KNOW, नो, है ना, याद रखें। तो के नो ऐसा नहीं बोलना है, कई लोग इसको बोल देते हैं नाउ, है ना, नहीं, केवल नो, इस तरीके से ही। अब इसमें भी देखिएगा KNOCK, नॉक, है ना, खटखटाना, नॉक करना, खट खट खट, नॉक नॉक। तो यहाँ पर भी आपको एन जो है, एन के पहले के आ रहा है, इसलिए वहाँ पर के साइलेंट हो गया है। नाइफ, चाकू, ये भी बहुत यूज होता है, यूजफुल वर्ड है नाइफ, है ना, चाकू, तो एन के पहले के आ रहा है, इसलिए यहाँ पर के जो है वो साइलेंट हो गया, ध्यान रखें। अब अगला देखते हैं हम साइलेंट एल, तो एल किस तरीके से साइलेंट हो जाता है वो देख लीजिए। इसमें कुछ चीज़ें, 2-3 वर्ड ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे आपको। तो देखिए लिखा हुआ है पहला वुड, अब इसमें WOULD, तो अब इसमें एल साइलेंट हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं वुड ना कि बुल्ड, है ना, वुड, वुड, तो वुड क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, एल साइलेंट क्यों हो रहा है देखिए। तो आप इसमें भी वही चीज़ के किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में, यदि किसी भी वर्ड में D, F या M और K, 4 वर्ड हैं, याद रखना, D, F, M और K के पहले L आ जाए तो L जो है वो साइलेंट हो जाता है। 4 वर्ड हैं, फिर से बोल देता हूँ कि यदि किसी भी वर्ड में D आ जाए, F आ जाए, M आ जाए और K, है ना, तो K, D, F, M और K के पहले L आया हो, है ना, तो D के पहले यहाँ पर L आया है तो इसलिए वो साइलेंट हो गया है ना। 4 वर्ड हैं D, F, M, K, है ना, इनके पहले अगर L आता है तो L साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ है शुड, इसमें भी D के पहले क्या आ रहा है, L आ रहा है तो साइलेंट हो गया L।
केवल पढ़ेंगे शुड। नेक्स्ट है हाफ, एफ के पहले मैंने बोला है 4 वर्ड हैं, डी एफ एम और के, इनके पहले एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है, तो पढ़ेंगे हाफ, है ना, एल एफ के पहले आ रहा है हाफ। नेक्स्ट है, अब इसको लोग मैंने पढ़ते हुए देखा है, कई लोगों को बोलते हुए देखा है था, काल्म, काल्म क्या, काल्म क्या, कालम भरा रहे हैं, घर बन रहा है कालम बनाते हैं, ऐसा नहीं करना है, केवल काम, है ना, CALM, काल्म ऐसा नहीं बोलना है, काम, है ना, शांत, हम बोलते काम डाउन, काम डाउन, इस तरीके से बोलते हैं, काम डाउन, है ना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉक, क्या लिखा हुआ है, टॉक मतलब होता है बात करना। तो अब इसको भी अक्सर मैंने देखा है लोगों को बात करते हुए किस तरीके से बोल देते हैं, टॉल्क, टॉल्क, इस तरीके से पढ़ते हैं, टॉल्क, आर यू टॉल्किंग, अरे भाई ये क्या बोल रहे हो, टॉक, आर यू टॉकिंग, इस तरीके से। तो एल 4 वर्ड बोले मैंने, है ना, 4 DFMK, है ना, इनके पहले अगर एल आ रहा है तो वो साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पर भी के पहले एल आ रहा है, तो टॉक बात करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉक, अब इसको भी लोग पढ़े फॉल्क, ये फॉक्स, है ना, फॉक्स, इस तरीके से फॉक, जन समूह जो होता है उसको बोलते हैं हम, तो के पहले एल आ रहा है इसलिए साइलेंट हो गया। नेक्स्ट है BALM, एम के पहले एल आ रहा है, 4 वर्ड बोले हैं मैंने, ध्यान रखें, DFMK, है ना, तो एम के पहले एल आ रहा है इसलिए लिखा हुआ है बाम, है ना, बाल, 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 बालम ऐसा नहीं बोलना है, मलहम जो होता है उसको बोलते हैं। कुड, इसमें भी डी के पहले एल आ रहा है, कुड, इसको भी लोग पढ़ते हैं, मैंने देखा है पढ़ते हुए बोलते हुए देखा, कुल्ड, कुल्ड इस तरीके से बोलते हैं, तो भाई कुल्ड नहीं है, कुड है केवल, सका। काफ, बछड़ा, है ना, एफ के पहले एल आ रहा है इसलिए, PALM, पाम, हथेली जो होती है उसको बोलते हैं, है ना, एम के पहले एल आ रहा है, यहाँ पर भी के, चौक, है ना, चौक इस तरीके से बोलेंगे। चौल्क, है ना, चाल्क, चौल्क, इस ये ऐसे वर्ड मैंने पढ़ते हुए देखे भाई, है ना, इसलिए मैंने ये क्लास बनाने का सोचा है ना, इस तरीके से मैंने लोग पढ़ते हुए, चौल्क, चाल्क, है ना, पाल्म, कॉल्प, कुल्ड, अरे भाई ये क्या पढ़ने जा रहे हो आप, इस तरीके से नहीं बोलना है ना। रीजन बताया है क्यों कि इस वर्ड के पहले ये वर्ड आ रहा है तो आप उसको साइलेंट करें, है ना, CHALK, है ना, तो LK, क्या लिखा हुआ है, LK, तो के पहले एल आ रहा है इसलिए एल साइलेंट हो गया, है ना। और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, WALK, तो अब बॉल्क, ऐसा बोलते बॉल्क, बाल्क, अरे भाई क्या बोले जा रहे हो, केवल वॉक, इस तरीके से केवल वॉक पढ़ना है आपको और कुछ नहीं, है ना, वॉक। चलिए आगे देखते हैं, अब है साइलेंट एन, तो अब इसमें एन, अब इसमें साइलेंट कैसे, क्या होगा साइलेंट, है ना, अब मैंने ये वर्ड दे दिया आपको, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑटम, तो आप समझ ही गए होंगे क्या नहीं पढ़ रहे हैं हम, एन नहीं पढ़ रहे हैं, तो एन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो वही सिंपल सा फंडा है कि किसी भी शब्द में एम के बाद एन आ रहा है, किसी शब्द में, अब ये पहले नहीं आ रहा है अब बाद में आ रहा है, एम के बाद अगर एन आ रहा है तो वो एन जो है वो साइलेंट हो गया है, किसी भी जो भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, किसी भी शब्द में एम के बाद अगर एन आ रहा है तो एन साइलेंट हो जाएगा। ऑटम, पतझड़, है ना, ऑटम, कॉलम, है ना कि कॉलोमन, ऑटोमन, अरे भाई ऐसे नहीं पढ़ना है ना, ध्यान रखें इस चीज को, कॉलम, है ना। और देख लेते हैं कंडेम, क्या लिखा है, कंडेम मतलब निंदा करना, है ना, कंडेम, कंडेमन, ऐसा नहीं, कंडेमन, कॉन्डेमन ऐसे नहीं बोलना है भाई, कंडेम। हीम, अब इसको क्या पढ़ते हैं लोग, है ना, हाइमन, हाइमन, पता नहीं कहाँ जाए मन, अरे भाई यहीं रहे मन, पढ़ो सही तो यहीं रहे मन हाय मन, अरे इस तरीके से नहीं बोलना है, हीम, है ना, हीम, स्रोत भजन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं। और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, डैम, डैम धिक्कारना किसी को, डेमन, डामेन, अरे भाई पूरी पूरी स्पेलिंग, एक चीज नहीं छोड़ेंगे, हिंदुस्तानी है ना जुगाड़ू, बिल्कुल एक चीज नहीं छोड़ेंगे। अब है सोलम, है ना, इसको इसको किस तरीके से पढ़ते हुए देखा मैंने, सोलेमन, सलेमान, अरे हाँ हाँ भाई केवल इतना ही, सोलम, है ना, सोलम। अब साइलेंट पी, अब पी किस तरीके से साइलेंट हो जाता है ये भी देख लीजिए एक बार, के अब देखिए इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, अब इसको भी लोग पढ़ते हैं, मैंने पढ़ते हुए देखा है, एम्प्टी, पी लगाएंगे वहाँ, एम्प्टी, बट पढ़ेंगे इसको एम्प्टी। अब एम्प्टी क्यों पढ़ेंगे, तो याद रखें कि हम फिर से वही, किसी भी शब्द में, यदि किसी भी शब्द में एन, एस,
या फिर टी से पहले क्या आ जाए, पी आ जाए, है ना, पी आ जाए तो पी साइलेंट हो जाता है। कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं, एन, एस और टी, एन, एस और टी, है ना। से पहले क्या आ रहा है, एन, एस और टी से पहले पी आ रहा है तो पी साइलेंट हो जाएगा। तो इसमें भी टी से पहले पी आ रहा है तो एम्प्टी ऐसा नहीं बोलेंगे, केवल एम्प्टी, एम्प्टी खाली, है ना, एम्प्टी, इट्स एम्प्टी ऐसा। अब लिखा हुआ है न्यूमेटिक, है ना, वायुशास्त्र, न्यूमेटिक, है ना। तो इसमें इसमें साइलेंट क्या हो गया है, पी साइलेंट है ना, हम पी को साइलेंट देख रहे हैं यहाँ पर। तो क्यों हो गया पी साइलेंट, रीजन क्या है, अभी मैंने बताया एन, एस या फिर टी, एन, एस या टी से पहले पी आ रहा है तो साइलेंट कर देते हैं, एन से पहले पी आ रहा है तो पिन्यूमेटिक ऐसा नहीं बोलना है, केवल न्यूमेटिक, ठीक है। और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, साइको, आत्मा, मन से जो आत्मा होती है उसको हम बोलते हैं साइको। तो पिसाइको, पसाइको, इस तरीके से नहीं बोलना है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। लिखा हुआ सो, अब पसो, क्या पसो, अरे भाई ऐसा पसाओ है, अरे क्या पढ़ते हो। तो सिंपल है सो, है ना, इस तरीके सो, है ना। तो पी एस एच ए डब्ल्यू, पी साइलेंट हो गया, एस से पहले आ रहा है इसलिए, ठीक है। मैंने वर्ड बता दिए हैं, 3 वर्ड हैं, एन, एस और टी, इनसे पहले अगर पी आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। अब देखिए टी से पहले पी आ रहा है इसमें, रिसीप्ट, है ना, क्या लिखा हुआ है, रिसीप्ट। तो यहाँ पर तो पी को हम नहीं बोलेंगे, साइलेंट हो जाएगा, तो केवल पढ़ेंगे रिसीट, रसीद जो होती है उसको बोलते हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट, न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया ये तो एक सिंपल ही वर्ड है, होता ही रहता है, लोग बोलते ही रहते हैं, न्यूमोनिया हो गया भाई। तो पी, एन के पहले पी आ रहा है इसलिए यहाँ पर भी पी साइलेंट हो गया। और देख लीजिए एस के पहले पी आ रहा है ना, साम, भजन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिक्शनरी में बहुत भर भर के वर्ड दिए हुए हैं, मैंने कुछ वर्ड्स निकाले हैं जो हम बोलते रहते हैं, यूज में आते हैं, लिखते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं जिनको कॉमन वर्ड्स, केवल वही मैंने कुछ वर्ड्स निकाले हैं, है ना। समुद्र में से एक गिलास पानी भरा है मैंने, तो ये समझ लीजिए। तो इसमें शाम इस तरीके से बोलेंगे, केवल शाम, पी एस ए, पी एस ए एल एम, है ना। तो क्या, शाम, इस तरीके से बोलना है, भजन होता है। और पसाल में ऐसा नहीं बोलना है। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको भी लोग, मैंने पढ़ते हुए पिसाइकोलॉजी, पसाइकोलॉजी, हाँ केवल साइकोलॉजी भाई, मनोविज्ञान जो होता है ना, हिंदी लिखे हुए आप बाकी सभी वर्डों के आगे हिंदी लिखी हुई देखते हैं। तो साइकोलॉजी, केवल इतना ही, साइकोलॉजी, है ना, इस तरीके से। पी साइलेंट है, एस के पहले आ रहा है, इसमें भी देखिए पी साइलेंट है, एस के पहले आ रहा है ना, ध्यान रखें। 3 वर्ड बताए हैं मैंने इसमें, है ना, कौन कौन से हैं, एन, एस और टी, एन, एस और टी के पहले पी आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। इसे साइकी, है ना, साइकी, इस तरीके से, आत्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। और सिम्टम, आजकल ये लोगों में बहुत देखने को मिल रहे हैं, कोरोना चल रहा है इसलिए लोगों में बहुत देखने के लिए, अब लोग बाग बोलते हैं सिम्टम क्या है, तो वो क्या, सिम्पटम, सिम्पटम क्या, सिम्पटम नहीं बोल रहे हैं हम बोलते हैं सिम्टम, सिम्टम क्या, सिम्टम, है ना, इस तरीके से। अब है नेक्स्ट हमारा साइलेंट क्यू, बराबर क्यू यू। तो एक वर्ड जहाँ तक मुझे मालूम है, क्यू को मैंने कभी अकेला लिखा हुआ नहीं देखा है, अक्सर क्यू यू इस तरीके से लिखा हुआ देखा है इसको। तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि इंग्लिश जो शब्द रहते हैं, वर्ड रहते हैं, उसमें क्यू मोस्टली अकेला नहीं आता है ज़्यादातर, है ना। तो वो क्या लिखा हुआ आता है वहाँ पर, क्यू यू इस तरीके से आता है। तो क्यू के साथ यू तो लगा हुआ आता ही है ना। तो और जो अपना क्यू है, तो इसमें अब साइलेंट किस तरीके से होगा, तो देखिए एक वर्ड देता हूँ मैं, अब इसको क्वेंट, है ना, अगर ये लिखा हुआ कैंट पढ़ते हैं इसको, है ना, बट लोग क्वेंट इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों, है ना, कि साइलेंट क्या हो रहा है इसमें, आप देखिएगा साइलेंट क्या हो रहा है, बताइएगा। तो क्यू यू जो है वो साथ में आता है, और ये कैसी ध्वनि देता है, हमसे तो क्वाइट, क्यू, आधा का और या, आधा का और या, क्या, है ना, तो क्या नहीं बोलना है, क्यू। तो इसको पढ़ेंगे हम केवल कैंट, है ना, बिलक्षण कैंट, है ना।
क्यू यू साथ में आएगा, कुएंट इस तरीके से नहीं बोलना है, केवल कैंट, है ना, वो साथ में ही रहता है, बट वो ध्वनि बोले तो अपना उसका साउंड साउंड कैसा निकलता है, रिदम कैसी रहती है उसकी, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है क्वाइट, है ना, तो क्विट, तो इसको लोग बोलते क्वाइट, ऐसे पढ़ देते हैं क्वाइट, हाँ, क्विट, क्विट, आधा का और या, क्विट, है ना। क्यू यू साथ में ही रहता है, मैंने बताया अभी, अधिकतर क्यू अकेला नहीं आता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, क्विल, क्विल, है ना, कांटा, तो क्यू यू जो है वो उसको एक साथ मिला के पढ़ा जा रहा है ना, क्विल, इस तरीके से, अकेला नहीं है वो, ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये साइलेंट होने वाली वर्ड नहीं है, बट इसमें इंग्लिश में आप ये ध्यान रखें कि क्यू कभी अकेला नहीं आता है, क्यू के साथ यू हमेशा लगा हुआ आता है, और क्यू यू को हम पढ़ते हैं क्यू, क्यू ऐसे ध्वनि में उसकी, मतलब उसके साउंड में ऐसे निकलता है क्यू, तो क्विक, क्विक तेज, है ना, ऐसा, क्विक क्विक, डू इट क्विकली, है ना, क्विकली इस तरीके से बोलते हैं। क्वीन, ऐसे क्वीन, है ना, सी इज क्वीन, तो मतलब क्वीन ऐसे बोल रहे हैं, क्वीन ऐसे तरीके से नहीं बोल रहे हैं भाई। तो क्या लिखा हुआ, कोटा, है ना, कोटा, इसमें क्विल्ट, रजाई, क्विल्ट, इस तरीके, क्विल्ट इस तरीके से नहीं बोलना है भाई, है ना। क्विक, क्विक, कंपन, अर्थक्वेक इस तरीके से। क्वे, जहाजी घाट जो से होते हैं वो बोलते हैं, है ना। क्वेस्ट, खोज वगैरह जो करते हैं लोग उसको क्वेस्ट। क्वेल, है ना, बटेर या घबरा जाना भी होता है, एक बटेर भी होता है, मतलब एक घबरा जाना भी होता है, एक वर्ब होती है ना, एक नाउन होती है, तो दोनों के मतलब लिख दिए मैंने। नाउन है तो बटेर, घबरा जाना है तो क्वेल, है ना, क्वेल, इस तरीके से। ये वर्ड एक जनरल है। कोटेशन हम किस तरीके से पढ़ते हैं, क्यूटेशन इस तरीके से नहीं बोलना है, यू भले ही साथ में लगा बट यू लगा के नहीं बोलना है, कोटेशन डायरेक्ट, है ना, यू अकेला नहीं आता, बस ये है इसमें कहने का मतलब, ये चीज ध्यान रखें। अब नेक्स्ट है साइलेंट एस। अब एस किस तरीके से साइलेंट हो रहा है इसमें, है ना, एस साइलेंट क्यों हो जाता है ये देखिएगा इसमें। अब जैसे एक वर्ड देता हूं मैं, ये लिखा हुआ है ना, तो अब इसको लोग इज, आई एस, इज, है ना, इस लैंड, इस लैंड, इस तरीके से नहीं पढ़ना है भाई, आइलैंड, आइलैंड। अब इसमें क्या साइलेंट क्या हो रहा है, तो ध्यान रखें कि किसी भी शब्द में टी और एल के बीच में, मतलब टी और एल के बीच एस का यूज अगर हो रहा है, टी और एल के, नहीं सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, किसी भी शब्द में, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आई एस एल, है ना, तो आई और एस के बीच में अगर सॉरी सॉरी आई और एल के बीच में एस आ रहा है, आई और एल के बीच में एस आ रहा है, तो उसका जो एस है ना, वो एस जो है वो अपना क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। आइलैंड ऐसा पढ़ेंगे, आइलैंड, 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 है ना, एस साइलेंट हो जाता है, किस चीज के बीच में आना चाहिए, आई और एल के बीच में एस आ रहा है, तो एल सॉरी एस जो है वो साइलेंट हो जाएगा, आइलैंड, इस तरीके से। इसमें भी देखिए आई एस एल, है ना, ई, तो एल, आई और एल के बीच में आ रहा है एस, आइल, है ना, इस तरीके से पढ़ेंगे, टापू वगैरह जो होता है, आई एस एल ई टी, है ना, आइसलेट, है ना, आइसलेट, तो आइसलेट इस तरीके से नहीं बोलना है, आइलेट, है ना, आइलेट, ऐसा, आइलेट टापू, आइलेट। नेक्स्ट है टी, तो टी किस तरीके से साइलेंट होता है वो भी देखिए। तो किसी भी शब्द में अगर टी के बाद सी एच आ जाए, किसी भी शब्द में टी के बाद अगर सी एच आता है तो फिर वो टी जो है वो साइलेंट हो जाता है, ये बहुत कॉमन मीनिंग है। जैसे देखिए सिंपल सा है, मैच, तो अब इसमें टी साइलेंट क्यों हो गया, मैंने क्या बताया कि किसी भी शब्द में अगर किसी भी शब्द में टी के बाद सी एच आ जाए, है ना, तो फिर वो टी जो है पहले, सी एच के पहले जो टी है वो साइलेंट हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे केवल मैच, है ना, मैच इस तरीके से, मतलब मैच, अरे ये तो सिंपल मीनिंग है भाई, दुनिया भर के लोग देखते हैं मैच। पैच, धब्बा, है ना, वही सी एच के पहले आ रहा है, लैच, है ना। और भी देख लीजिए, फैच, है ना, जाकर लाना, और देख लीजिए बैच, और देख लीजिए कैच,
सब में सी एच है, सी एच के पहले क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी जो है वो साइलेंट हो गया। तो याद रखें कि किसी भी वर्ड में अगर टी के बाद सी एच आ रहा है तो टी जो है वो साइलेंट हो जाता है, उसको नहीं पढ़ते हैं हम केवल, है ना। और देख लीजिए, कैच देख लीजिए, स्नैच छीनना होता है ना, झपटना, छीनना, झपटना, है ना। और देख लीजिए वॉच, कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड लिए मैंने। और चलो देखते हैं, अब यू है, यू कैसे साइलेंट हो जाता है भाई, तो देखिएगा, अगर किसी वर्ड के आखिर में आए हुए कौन से वर्ड आए अपने, जैसे ये लिखा हुआ है वर्ड CAUGHT, तो इसमें है मेन अपना UGH और UGHT, है ना। तो इसमें क्या रहता है कि यू साइलेंट हो जाता है ना। कोई भी वर्ड जो है किसी भी शब्द के आखिर में UGH अगर आ रहा है या फिर UGHT आ रहा है, तो उस शब्द में यू जो रहता है वो अपना साइलेंट हो जाता है। दो चीजें ध्यान रखना, किसी भी शब्द के आखिर में अगर UGH आ रहा है या फिर UGHT आ रहा है, तो वहां पर यू जो है वो साइलेंट हो जाता है। अब इसको भी हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कॉट, ना कि काउट या काउ, मतलब आप यू लगा के नहीं पढ़ पाएंगे, डायरेक्ट पढ़ें कॉट, है ना, कपड़ा, सॉरी पकड़ा। नेक्स्ट है बॉट, BO, बाइट, बाय की, BU, बाय की, ये अपनी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। तो BOUGHT, अब इसमें भी UGHT आ रहा है, मैंने क्या दो वर्ड बताए, UGH या फिर UGHT। इसमें ऐसे ये दो वर्ड अगर ऐसे आते हैं आखिर में, किसी भी शब्द के आखिर में अगर ये आते हैं UGH या फिर UGHT, तो यू जो है उसमें साइलेंट हो। इसको भी पढ़ेंगे वॉट, बॉग्ड, ऐसा भी नहीं बोलना है, बॉग्ड, है ना। ये GH मैंने फंडा बता दिया है, आगे क्यों नहीं पढ़ते हैं इसको भी, मतलब। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है ब्रॉड, है ना, ब्रॉड, ब्रॉग्ड, इस तरीके से नहीं बोलना है, ब्रॉड। इसमें भी फॉट, है ना, FOUGHT, फाइट की, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म मैंने बताई थी आपको। और अब है लाव, अब वो ऊपर वाले थे UGHT आ रहा था, इसमें UGH आ रहा है, तो यू अपने को साइलेंट करना है, तो याद रखें कि यू साइलेंट हो जाता है। UGH या फिर UGHT ऐसा वर्ड अगर आ रहा है किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में, ये अगर ये लेटर आ रहे हैं, है ना, आखिर में, तो यू उसमें से साइलेंट हो जाता है ना। लाफ इस तरीके से बोलता है, लाख, लाग, ऐसे नहीं बोलना है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है दो, है ना, 2 4 6, तो दो, दो दो इस तरीके से भाई, तो दो, THOUGH। अब इसको मैंने अक्सर लोगों को बहुत गलत पढ़ते हुए देखा है, दोग, दोग दा, पता नहीं कैसे कैसे पढ़ लेते हैं, दो केवल इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब लिखा हुआ थॉट, है ना, सोच, थॉट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसी में एक चीज और बता देता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है कलीग, है ना। तो अब इसमें ये अगर आप किसी भी शब्द में GUE में जो यू रहता है वो साइलेंट रहता है। किसी भी शब्द में अगर ऐसे इस तरीके का कोई भी शब्द आ रहा है, उसमें अगर किसी भी शब्द के आखिर में अगर क्या आ रहा है, GUE आ रहा है, इस तरीके का कोई भी शब्द होगा और उसमें आखिर में क्या रहेगा, GUE, तो उसमें जो यू रहेगा वो साइलेंट रहेगा, है ना। तो इसमें कलीग्यू इस तरीके से नहीं पढ़ना है, कलीग डायरेक्ट, कलीग, है ना, कोई भी सहयोगी जो होता है उसको बोलते हैं। इसमें भी देखिए लीग, है ना, लीग्यू ऐसा नहीं बोलना है, लीग, है ना। कोई भी शब्द है इस तरीके का, कोई भी शब्द है या फिर किसी भी वर्ड में आखिर में GUE आ रहा है, तो उसमें से यू जो है वो साइलेंट हो जाता है ना, उसको नहीं पढ़ते हैं, साइलेंट मतलब उसको पढ़ते नहीं। अब क्या लिखा हुआ है, प्लेग, है ना, प्लेग, PLAGUE, प्लेग, है ना, महामारी जो होती है उसको बोलते हैं। टंग, जीभ, टंग है ये तो इसमें भी देखिए GUE आ रहा है वर्ड आखिर में, तो इसमें से यू साइलेंट हो गया, केवल इतना ही पढ़ेंगे, टंग। नेक्स्ट, इसी में मैं एक चीज और बता देता हूँ, है ना, कि जी और किसी वोवल के बीच में, जी या फिर किसी वोवल के बीच में जो यूज होता है अपना यू, वो भी साइलेंट हो जाता है, जी और किसी वोवल के बीच में। अब इस देखिए इस वर्ड में क्या है, जी है यहाँ पर, ये देखिएगा जी है, और यहाँ पर यू है ना, जी है और
यू है। जी एक वर्ड हो गया अपना लेटर, है ना, कॉन्सोनेंट, और यहाँ पर ये अपना वोवल क्या हो गया, ए, है ना। तो ए मतलब जी और ए, मतलब जी और किसी वोवल के बीच में, ए नहीं वोवल के बीच में यू अगर आता है तो वो भी साइलेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये ए जो है अपना क्या है, एक वोवल है, इसलिए। नेक्स्ट है हमारा, इसी में हम इसको बोलेंगे हम गारंटी, गुआरंटी, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा गार्ड, है ना। तो गुआर्ड, है ना, गुआर्ड इस तरीके से नहीं बोलना, केवल गार्ड, है ना। जी और ए जो है एक वोवल है, उसके पहले यू आ रहा है, यू साइलेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट है गैस, गैस अनुमान लगाना। अब इसमें भी देखिए ई, है ना, मैंने क्या बोला, वोवल, वोवल के पहले यू आ रहा है तो यू जो है वो साइलेंट हो जाएगा। वोवल के पहले जी और इसके बाद कोई वोवल आ जाए, उसके पहले बीच, उसके पहले अगर यू आ रहा है मतलब जी, और उसके बाद कोई वोवल और उन दोनों के बीच में कोई यू, तो यू जो है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे लिखा हो गेस्ट, है ना, अतिथि, ऊपर गैस अनुमान, है ना, गाइल कपट। तो देखिए आई, आई के पहले, आई एक वोवल है, उसके पहले यू आ रहा है तो हमने वो साइलेंट कर दिया, है ना। और यू के पहले जी है तो जी और आई उनके बीच में आ रहा है यू, तो वो साइलेंट हो गया, है ना। गार्डियन, है ना, इस तरीके से इसमें भी सेम वही चीज़ है, वोवल वाला फंडा है। चलिए अगला बोलते हैं हम डब्लू। अब डब्लू किस तरीके से साइलेंट हो जाता है, इसमें देखिएगा कि डब्लू, अब देखिए अगर डब्लू के बिल्कुल तुरंत बाद, डब्लू के तुरंत बाद आर का यूज हो जाए, है ना, डब्लू के तुरंत बाद आर का यूज हो तो डब्लू भी साइलेंट हो जाता है, डब्लू के तुरंत, है ना। इसमें ये अपना डब्लू है, इसके बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये देखिए ये आर, ठीक है, डब्लू है, डब्लू के तुरंत बाद आर आ रहा है, तो इसमें हमने डब्लू को साइलेंट कर दिया। तो केवल इसको पढ़ेंगे राय, है ना, ये इधर हमने पढ़ा हुआ है राय, है ना। तो याद रखें कि डब्लू के तुरंत बाद अगर आर आ रहा है तो वहाँ पर आर भी हमारा, सॉरी डब्लू हमारा साइलेंट हो जाता है डब्लू के बाद, तो डब्लू साइलेंट। अब राय तिरछा, रैक विनाश, ठीक है, रैक मतलब विनाश, तो WREC के रैक, इस तरीके से नहीं बोलना है, केवल रैक विनाश। नेक्स्ट राइट, मतलब होता है लिखना, राइट मतलब लिखना, जो हम लिखते हैं तो लिखने के लिए यूज करते हैं राइट, लिखना। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये वर्ड WRITE राइट। तो इसमें राइट लिखना होता है ब्राइट, कई लोग ब्राइट ऐसा नहीं बोलना है, केवल राइट। ब्राइट की स्पेलिंग बी से शुरू होती। अब ये है WRAP रैप, है ना, रैप लपेटना, तो आर से पहले डब्लू आ रहा है, डब्लू साइलेंट हो गया। लिखा हुआ है रथ, है ना, तो ब्रेथ, ऐसे मैंने पढ़ते हुए देखा है, कई लोगों को देखा है, बट इस तरीके से नहीं पढ़ना, केवल रथ, है ना, इस तरीके से। क्रोध, रिस्ट, कलाई, जो हमारे हाथ में कलाई होती है उसको हम बोलते हैं WRIST रिस्ट, है ना। ब्रिस्ट ऐसा नहीं बोलना है, इसमें ये बहुत वर्ड यूज होता है। अब इसको लोग पढ़ देते हैं, मैंने देखा है कई बच्चों को पढ़ते हुए रॉन्ग, बिरोंग, अरे भाई क्या, व्हाट इज बिरोंग, केवल रॉन्ग, इस तरीके से। अब हमारा लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो लास्ट है हमारा आंसर, आंसर उत्तर। सभी उत्तर मिल गए होंगे आप लोगों को, वैसे तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको इसमें टोटल चीज़ दे पाऊँ। मैंने वर्ड्स बताए हैं कि कहाँ पर कौन से वर्ड साइलेंट हो जाते हैं, तो उन वर्डों को ध्यान रखें, किस वर्ड के बाद या किस वर्ड के पहले कोई सा वर्ड अगर आ रहा है तो वो साइलेंट हो जाता है। कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, वो मैंने आपको पूरी वीडियो में बता दिया है। इसमें एक दो बार तीन बार आप चला के देखें, उसको बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में वो वर्ड बैठ जाएंगे। थोड़ी उनको बोलने की प्रैक्टिस करें। डिक्शनरी में बहुत भर भर के वर्ड दिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, है ना। मैंने तो कुछ वर्ड्स निकाले हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं निकाली हैं, तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप उनको बोल बोल कर देखें। इस वीडियो को भी 2-3 बार देखें और वर्ड जो हैं वो आपके दिमाग में आ जाएंगे। फिर उनको लिख कर देखें, बोल कर भी देखें, सब दिमाग में आ जाएंगे। जो नॉर्मल वर्ड जो डेली लाइफ में हम यूज करते रहते हैं वही वर्ड मैंने इसमें आपको लिए हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। वैसे डिक्शनरियों में बहुत सारे वर्ड हैं, इतने सारे वर्डों का हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो ज़रूरी है केवल उन पर ही ध्यान देना है।
और इसके बाद मैं हमारा सबसे लास्ट में है आंसर। अब आंसर में क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या खास है इसमें, तो देखिएगा कि किसी भी शब्द में कोई भी वर्ड जो है अपने, जैसे ये आंसर लिखा हुआ है, ये अपना पूरा वर्ड है, इसमें किसी भी शब्द में डब्लू के तुरंत पहले, डब्लू के बिल्कुल पहले, है ना, एस अगर आया हो तो उसमें डब्लू साइलेंट हो जाता है। डब्लू के पहले अगर एस आ रहा है तो वो जो डब्लू है वो डब्लू साइलेंट हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं आंसर, है ना, आंसर, ऐसा नहीं बोलना है आंसर, केवल पढ़ते हैं हम आंसर। तो ठीक है गाइस, ये हमारा आज का आखिरी था। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आई होप आपको चीज़ें सब समझ में आ गई हैं, एंड आई होप one more thing that you will share this video and you will like and you will subscribe also my channel, है ना। तो कृपया सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस एंड सी यू।